रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम कैलेंडर की एक और नई टाइप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपसे एक डेट दी जाएगी और उस डेट का आपसे डे भी दिया जाएगा। आपको दूसरी डेट दी जाएगी, उस डेट से रिलेट करके आपको दूसरी डेट का जो बार है वो निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को मंडे है। 1 जनवरी 2023 को यदि मंडे है तो आपको 3 मार्च 2023 को कौन सा बार होगा। तो देखो, आपको एक डेट दी गई है 1 जनवरी 2023, उसको बार भी आपको दिया गया है, क्या है, मंडे। और आपको एक दूसरी डेट दी गई है 3 मार्च 2023, आपको उसका जो बार है वो पूछा गया है। लेकिन आपको जो आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं इनमें आप पढ़ोगे कि केवल इनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन आपका यहाँ पर किया जाएगा, महीनों की डेट्स में, सन में आपकी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पर भी 2023 है और 2023 की ही डेट आपसे पूछी गई है। तो देखो, जनवरी से लेकर के आपको 3 मार्च तक जाना है। तो सबसे पहले आपको 1 जनवरी से 3 मार्च तक टोटल कितने डे बनेंगे वो आपको काउंट करना है। तो देखो, जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके, 31 दिन होते हैं। एक दिन हो चुका है आपका, तो कितने दिन बचे, 30 दिन। तो जनवरी के आपके 30 दिन और 2023 का, जनवरी के बाद आपका फरवरी आएगा। फरवरी में कितने दिन होंगे 2023 की में, 28 दिन। और 28 दिन होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल वर्ष है। तो नॉर्मल वर्ष में फरवरी में 28 दिन का होता है, तो यहाँ पे आपके 28 दिन। और मार्च में केवल आप 3 मार्च तक आपको जाना है, यानी केवल 3 नहीं आपको ऐड करनी है। कितने, केवल 3 ही। अब देखो, 30 और 28 58 होंगे, और 58 और 3 आपके कितने होंगे, 61। यानी टोटल मिला के 1 जनवरी से लेकर के 3 मार्च तक आपके कितने दिन होंगे, 61। अब 61 में आप क्या ज्ञात करिए, ऑड डे। 61 जो डे हैं तो इनमें कितने ऑड डे होंगे। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 5। अब आप उठा के इनको मंडे में ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मंडे में जब आप 5 ऐड करेंगे मंडे में तो कितना आएगा, मंडे में 5 ऐड करेंगे तो आपका आएगा सैटरडे। क्या आएगा, सैटरडे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सैटरडे होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को आप और भी शॉर्ट कर सकते हो। और भी शॉर्ट कैसे कर सकते हो आप, और भी शॉर्ट ऐसे कर सकते हो। देखो, जो भी आपके महीने बीच में आ रहे हैं उन महीनों के लिए आप पहले से ही ऑड डे ज्ञात कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो देखो, जब भी आपका 30 दिन का महीना होगा उसके लिए आपको 2 ऑड डे लेने हैं, क्योंकि 30 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। 31 दिन के महीनों के लिए आपको 3 ऑड डे लेने हैं। 29 दिन के जो महीना उनके लिए आपको 1 ऑड डे लेना है, क्योंकि 29 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। 28 दिन के महीनों के लिए आपको 0 ऑड डे लेने हैं। अब आप देखिए, इसको आप शॉर्ट और कैसे कर सकते हैं। देखो, जनवरी में 1 दिन हो चुका है, जनवरी 31 दिन का होता है, तो जनवरी में के कितने दिन बचे हैं आपके, 31। और 30 दिन में आपके कितने ऑड डे होंगे, 2। तो यहाँ से देखो, जनवरी के 2 ऑड डे बने। जनवरी के बाद आएगा आपका फरवरी। फरवरी 28 दिन का होगा 2023 का, तो यहाँ से कितने ऑड डे, 0। और मार्च में आपको दी गई डेट लेनी है। देखो, 3 दिन हो चुके हैं मार्च के, तो यहाँ पे 3 कितने ऑड डे बने,
2 और 3 कितने हुए 5। 5 जब आप मंडे में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपका सैटरडे। आपका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, सैटरडे। एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसी टाइप का। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो देखो 3 मार्च 2017 को मंडे है। 3 मार्च 2017 को यदि मंडे है तो आपको बताना है 10 नवंबर 2017 को कौन सा दिन या कौन सा वार होगा। तो आप क्या करें, 3 मार्च से लेकर के 10 नवंबर तक टोटल कितने ऑड डे बनेंगे वो आपको काउंट करने हैं। यदि आप वो काउंट कर लोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो मार्च से आपको चलना है नवंबर तक, तो देखो मार्च में आपके 3 दिन हो चुके हैं। मार्च के आपके कितने दिन बचे हैं, 28 दिन। 28 दिनों के लिए ऑड डे 0। मार्च के बाद आएगा आपका अप्रैल, और अप्रैल आपका कितने का होता है, 30 दिन का। तो 30 दिन में कितने ऑड डे, 2। अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन का, तो 3 ऑड डे। मई के बाद जून, जून होता है आपका कितने दिन का, 30 दिन का, 2 ऑड डे। जुलाई के लिए 3 ऑड डे। अगस्त के लिए आपके 3 ऑड डे। अगस्त के बाद सितंबर के लिए आपके 2 ऑड डे। सितंबर के बाद आपका अक्टूबर के लिए 3 ऑड डे। और देखो नवंबर में आपके कितने दिन हो चुके हैं, 10। तो आपको नवंबर के 10 ही दिन लेने हैं। अब आप काउंट करो, 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 कितने होंगे आपके 13, 13 और 2 15, 15 और 3 कितने होंगे 18, 18 और 10 कितने होंगे आपके 28, कितने होंगे 28। और जो ऑड डे होते हैं वो 7 से कम होते हैं, यानी जो ऑड डे होते हैं उनका मान 7 से कम होगा। तो इनमें भी आपको ऑड डे ज्ञात करने हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 0। और 0 का मतलब जब मंडे में आप 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मंडे ही आएगा। क्या आएगा, मंडे। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा आपका, सोमवार यानी मंडे। कुछ नहीं करना है आपको, इनके बीच में आप ऑड डे ज्ञात कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। तीसरा क्वेश्चन, अब आपको बताना है 4 अप्रैल 2016 को आपका सैटरडे है, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं सैटरडे को। तो आपको बताना है 10 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा। तो आप देखिए 4 अप्रैल को आपको दिया गया है कि सैटरडे है, और 10 दिसंबर को आपसे पूछा गया है कि कौन सा वार होगा। तो आप 4 अप्रैल से लेकर के 10 दिसंबर तक कितने टोटल ऑड डे बनेंगे वो आपको ज्ञात करने हैं। देखो अप्रैल आपका कितने दिन का होता है, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है, और 30 दिन में से 4 दिन आपके हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं तो आपके कितने दिन बचे हैं, 26। 26 से भी डायरेक्ट ऑड डे आप काउंट कर सकते हैं, चलो बाद में करेंगे। अप्रैल के बाद आएगा आपका मई। मई में आपके 3 ऑड डे बनेंगे क्योंकि 31 दिन का होता है। मई के बाद आएगा आपका जून। जून के लिए 2 ऑड डे। मई, जून, जुलाई के लिए आपके 3 ऑड डे। जुलाई के बाद आपके आता है अगस्त। अगस्त के लिए 3 ऑड डे। सितंबर के लिए 2 क्योंकि 30 दिन का होता है। सितंबर के बाद आएगा आपका अक्टूबर। अक्टूबर के बाद आएगा आपका नवंबर। और देखो दिसंबर में कितने दिन हो चुके हैं, 10। तो दिसंबर के टोटल 10 लेने हैं। अब आप इनको ऐड करो, सब कितने हुए 26 और 3 कितने होंगे 29। 29 और 2 31, 31 और 3 34, 34 और 3 कितने होंगे 37, 37 और 2 39, 39 और 3 कितने होंगे आपके 42,
42 और 2 कितने होंगे 44, 44 और 10 कितने होंगे 54। एक बार फिर ऐड करो, कहीं गलती तो नहीं हो गई। 26 और 3 29, 2 31, 31 3 34, 34 और 3 कितने होंगे 37, 37 और 2 39, 39 3 42, 42 2 44 और 10 54। यानी हमने बिल्कुल सही काउंट किया है। देखो 54। अब 54 में जब भी आप ऑड डे ज्ञात करोगे, ऑड डे 7 से छोटे होते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा आपका 5 और रिमाइंडर 5 आएगा। देखो आपको कैलेंडर में आगे जाना है अप्रैल से दिसंबर, तो आपको क्या करनी है, ये ऐड करनी है। सैटरडे में जब आप 5 ऐड करोगे सैटरडे में जब आप 5 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा थर्सडे, गुरुवार। क्या आएगा, गुरुवार। आपका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, गुरुवार आएगा। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी डेट दी गई है उनके बीच में आपको ऑड डे काउंट करने हैं और उन ऑड डे को यदि आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो आपको जोड़ना है, यदि आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। आज हम पढ़ रहे हैं जिसमें कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। अगला जो सेशन होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर में आप पीछे जा रहे होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।